ये बात हुआ है लग कौन बा यहाँ से तो कुछ ही दूर पर ऋषिलोक पर्वत दिखाई दे रहा है। हनुमान चलो देखते हैं। हनुमान। हाँ महाराज। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष घर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह समान संभव है बाल के गुप्त दूत मेरा भेद लगाते हैं, तपसी तेजस्वी नरसिंह समान हनुमान। हमारा इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेगा तुम, फिर भी हो संदेह सही तो मुझे इशारा जो आज्ञा हो महाराज। बजरंगी है आज मुझे तो थोड़े हैं नहीं समझ देखा क्या करो देखा यहाँ बजरंगी आए गए कौन तो हनुमान की जय। डांट ले ले हमें उठल कूद बाटे मन भाई मान हमारा पूरा बहुत प्रेम ले छोड़ दो। ये कौन है? ना आज चतुराई से मुझे समझना पड़ेगा। कठिन मार्ग है बल का है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। सुनिए। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चय बानर कातर भैया, इस बिहड़े वीराने जंगल में आके आप क्यों कोई क्षत्रिय बाके या भूले बिसरे निकले जाते हैं कहाँ पे। सुनिए। मुखड़ा अद्भुत प्रकाश है रूपों में, कुछ दिख सकती आप में है जो झलके नहीं।
इतनी बात पूछते देखा है कहीं आपको आरा न याद मुझे आप बताएं ब्राह्मण देव सुनिए, तो हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं, जब थे तब थे अब तो लेकिन न यहाँ के हैं ना ये क्या कह रहे हैं आप? और सुनिए, तू विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र ही ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। सुनिए ब्राह्मण जी, हाँ बताइए। तो है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दीख रहे बनवासी से, वैसे ही हम इस जंगल में राजा होकर तो देता है विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई है, धनियों के है सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है? पूछ रहा हूँ हाल, आओ हो किस शब्द से किसे लिख के बोला। सुनो ब्राह्मण देव, मैं हूँ राम और लक्ष्मण, मैं हूँ राजा दशरथ नंदन, चल आया हूँ अकेले बड़ी दूर से। मैं हूँ राम और लक्ष्मण, मैं हूँ राजा दशरथ नंदन, चल आया हूँ अकेले बड़ी दूर से। मैं हूँ राम और लक्ष्मण, मैं हूँ राजा दशरथ नंदन, चल आया हूँ अकेले बड़ी दूर से। हरी नारी सी मोर खोजत खोजत हुई भोर, जंगल जंगल होके आया बड़ी दूर से। जंगल होके आया बड़ी दूर से। मैं हूँ राम और लक्ष्मण, मैं हूँ राजा दशरथ नंदन, चल आया हूँ अकेले बड़ी दूर से। तो आपने जान लिया ना, सुन लिया ना सब कुछ। अब तुम सुन लीजिए, हम हैं अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी किशोर। सुनो ब्राह्मण देव,
तो अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय। सुनिए ब्राह्मण देव, तो हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। हर देंगे दुष्ट हीन धरती आता है अपने बाणों पर। और सुनिए, तो पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। और सुनिए, जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी का होता है। लेकिन इस जग में सभी स्वार्थी भी हैं, इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते थे। तो मैं यहाँ पर साहब को पहचान नहीं सका। मैंने अपने भगवान पर भी सत्य किया, ऐसी मेरी आंखें कि आपको पहचान। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। महाराज हम बानर ब्राह्मण शरीर यह धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो लोगों के यदि प्रभु की होगी तो पावन करके दिखला बल अपना पूर्ण दिखाते गए, पता लगाने को प्रभु बलिदान सुखों से कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाएंगे। प्रभु प्रभु ऋषिमुख पर्वत तो यहाँ से काफी दूर है। हे प्रभु आप हमारे इस कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। श्री राम। चलिए प्रभु, आप ऋषिमुख पर्वत पर आ गए हैं। ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। हनुमान, ये दोनों कौन है? महाराज, ए अयोध्या के राजा
दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। प्रभु आयुष्मान भव। हे भाई, हाँ हम प्रभु। इस जंगल में आए थे और हमारी एक समस्या आ पड़ी, जिसमें एक लिंग के कारण हमारी धर्म पत्नी सीता का हरण हो गया और हम उनको खोजते खोजते इतनी दूर तक चले आए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला है। प्रभु कहिए। एक बार मैं अपने मंदिरों के साथ यहाँ पर बैठा था। आसमान से एक रथ पर बैठी सुंदरी रो रही थी। कौन थी वह सुंदरी? कहो। वह सुंदरी राम का नाम लेकर एक कुंडल गिरा दिया था। कुंडल? कुंडल? हे सखा, वह कुंडल लेकर आओ। यही है कुंडल। अरे लक्ष्मण, देखो। हाँ भैया। देखो लक्ष्मण। हाँ, यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहते। मैं इनके दर्शन को जाता, यह वो अटल ही है। कुंडल तुझसे अच्छा है जो इतने दिन उनके साथ रहा। तुम्हें हृदय से लगा लूं मैं सीता का तुम पर सुनो लक्ष्मण, वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का तो है भैया। कहो लक्ष्मण। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के काने नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हो, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर भैया तो पर्वत सकुन है अच्छा है, खड़गन है तीर कमाने में। तो भैया तो जल्दी ही वह दिन आएगा जब होगा कुंडल काले। तो भैया तो कुंडल वाले बैठे ही थे इस भक्ति हरण करने वाले। तो अब साल खाने थे कर सोना आगे हरण करने वाले। हे प्रभु
कहिए। आप हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए और हमें अपना मित्र बना लीजिए। ठीक है वानरराज सुग्रीव, हे हनुमान, हाँ प्रभु, आप शंभु जी की स्थापना कराकर हम दोनों का मित्रता संबंध कराइए। ठीक है प्रभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं दयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर त्रिभुवन विदित अवध जे कर नंगा परन प्रभु जी तो हर गंगा त्रिभुवन विदित। मित्र, हम लोग तो अब भगवान भोलेनाथ के सम्मुख एक दूसरे के मित्र हो चुके हैं, तो फिर अपनी इस उदासता का कारण बताइए मित्र, क्या कारण है? आप मायूस क्यों रहते हैं? बताइए मित्र। ठीक है प्रभु, मैं अपनी व्यथा कैसे बताऊं? मित्र, हमें एक दूसरे की व्यथा को कहना ही पड़ेगा। कहिए। भाई सुग्रीव, हाँ भगवान हमारे परिवार जैसे सभी को परिवार दें। ये हमारे भाई सुग्रीव, पत्नी तारा, पुत्र अंगद और रूमा, भाई सुग्रीव, हाँ भैया, आओ हम इस संसार में अगर किसी से स्नेह करते हैं तो अपने भाई सुग्रीव से हम भगवान से यह कामना करते हैं, सदैव हमें सुग्रीव जैसे भाई दे जन्म हर जन्म। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा ओ तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा ओ हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा ओ हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, सूरज जैसे चमके अंगद आज हमारे। सूरज जैसे चमके अंगद आज हमारे। सूरज जैसे चमके अंगद आज हमारे। उगता सूरज जैसे भैया, उगता सूरज जैसे भैया हुए सुग्रीव हमारे। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा ओ हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का
चुकी, चलो विश्राम किया जाए। चलो बेटा। लड़के ने क्या भाई बोल, तू कहाँ छुप गए? मजे बना रहा है? देखो कौन आया है? तुम ही आया है? बोल, तुम कहाँ छुप कर बैठा है? मैं तुझे युद्ध के लिए कहता हूं, और युद्ध के लिए मैं तुझे ललकार रहा हूं। ओ बोल, अगर मैं अपने मकान से नहीं निकले तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। तेरी ये बात या बाली तेरे पीछे आ रहा है। चल भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं सुग्रीव, नहीं नहीं भैया, हम के साथ में। अगर मेरे रहते मेरा सुग्रीव युद्ध में जाए तो बाली की भुजाओं पे लानत है। सुग्रीव, लानत। नहीं भैया, हम चलेंगे साथ में। सुनो सुग्रीव, इसलिए रहो तुम यही अनुजे। सुग्रीव सुनो, इसलिए रहो तुम यही अनुजे, अरे यही मेरा आदेश है। पल भर में उसे सुना दूंगा, पल भर में उसे सुना दूंगा, यही मेरा ऐलान है। पल भर में उसे मेरे छोटे होने से नहीं, तुम भी नहीं रहो। मैं उसे अभी इस पृथ्वी पर सुलाकर आता हूँ। जब तक मैं आन जाऊँ तुम यहीं रहना। ठीक है भैया। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव। हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगा साथ में। अगर सुग्रीव तुम नहीं मान रहे हो तो चलो मेरे साथ में। ठीक है बेटा, तुम अपने माँ के साथ रहना। मैं उस निशाचर को इस पृथ्वी पर सुलाकर आ जाऊंगा। नहीं लगा, नहीं, तुम यहीं रहो। चल दुदुभी, चल। ठीक है, चल दुदुभी, चल। तुम यहीं पहरा दो भाई। ठीक है ठीक सुग्रीव, मेरे आने की प्रतीक्षा करना तुम यहीं। ठीक ठीक है भैया, हम इंतजार करेंगे। ए मैया
गया। धुंधली सावधान, तेरी मौत तेरे सर पे आ रही है। पानी तेरे सामने आ गया। तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। साथियों चलो, जो भी में आक्रमण करो, तैयार हो जाओ, बारी बारी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। धुंधली सामने धुंधली चाल सामने आइए लगता है हमारा भाई मारा गया, वह नहीं आवाज आ पाएंगे। मैं चाहता हूँ ये गुफा का द्वार बंद कर देता हूँ, जिससे वह राक्षस बाहर न निकल पाए। अभी आपने देखा धुंधली मैं उसकी नीति को कुछ मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे साथ सुग्रीव ने इतना बड़ा धोखा किया, अब मैं इस गुफा के द्वार को कैसे तोड़ूं? फिर कोई बात नहीं, जब यह बाली रावण जैसे महाअभिमानी को 6 माह काख में दाब सकता है, तो फिर इस गुफा की द्वार की क्या मजाल है? अरे वाह वाह सुग्रीव वाह, तेरे मन में ये खोट थी अपने ज्येष्ठ भाई को गुफा के अंदर छोड़कर आया राज करने के लिए। अरे अगर तुझे इस राज की मौत थी तो बोलता, तुझे किष्किंधा का राज या बाली शौक से दे देता। अरे वाह तेरी ये मजाल बाली के सामने
में सिंहासन पर विराजमान हो। वाह वाह, अरे यह सेना भी देखो, सेना भी मतवाली हो गई उसके पीछे। बाली को सारे लोग भूल गए। वाह, बाली का भय नहीं। आपने जो अपनी व्यथा बताई वह वास्तव में बहुत ही दुखदाई है। बाली को ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, लेकिन मैं आपका मित्र हो चुका हूँ और मित्र के नाते मैं भगवान शंकर का संकल्प लेकर आपके सारे कष्ट को दूर करूंगा और आपके राज्य को पुनः वापस दिलाऊंगा। इसलिए हे मित्र, इसलिए जाओ, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। तेरी बात तेरे सर पर नाच रही है। बोल, सावधान हो जा, किधर छुपा है, सावधान हो जा। बोल, किधर है, घर आ जल्दी। बोल। कल वाली चिपका दे सो लगी। और अभी बोला बाली सावधान हो जा। मुझे तो ऐसा लगता है सुग्रीव है, ये निसंदेह सुग्रीव की आवाज ही है और वह मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली को वाह अरे सुग्रीव, मैं अभी आ रहा हूँ। बोल, सावधान हो जा, किधर छुपा है। रोक सुग्रीव, मैं आ रहा हूँ। समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या क्या रण जो छाया ने फड़कता है। सिर पर ये दर्द अंधेरा सा आंखों में छाया जाता है। पैरों के धड़ी कलेजे को यह मुझको आता जाता है। तारा, क्या तुम्हें इस बाजुओं की भरोसा नहीं है? हे प्रीतम, तुम न हो दुख को प्राप्त। अरे लड़वे सो सुग्रीव हो तो भी